अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। पहले इसमें कह रहे हैं कि ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। तो स्क्वायर उसे कहते हैं जिसकी 4 लेंथ हों, ठीक है ये, और हर लेंथ की जो लंबाई है वो सेम हो। जैसे ये 60 मीटर एक बताई गई है, तो इसका मतलब 60 मीटर इधर भी, 60 मीटर इधर भी, 60 मीटर इधर भी और 60 मीटर इधर भी, ठीक है। जो रेक्टेंगल होता है उसकी भी 4 होती हैं लेंथ, लेकिन लंबाई उनकी सेम होती है और चौड़ाई सेम होती है, यानी लंबाई चौड़ाई मुख्तलिफ आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये 6 है तो ये 4, तो ये भी 4। अच्छा, अब इसके अंदर हमने फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। ये हमने स्लांट हाइट हमें फाइंड करने को कह रहे हैं। डायगोनल का मतलब तिरछी, ये तो ये हमने इसमें तिरछी लंबाई को फाइंड करना है यहाँ से, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अब अगर हम तिरछी लंबाई यानी स्लांट हाइट के हिसाब से इसको हमने फाइंड करना है, तो ये अब हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस, चूँकि यहाँ पर है तो ये पूरी लेंथ है, तो ये 60 मीटर, ये भी पूरी लेंथ है परपेंडिकुलर, ये भी 60 मीटर। तो अब हमने इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं कि लेट ABCD इज़ अ स्क्वायर। हमने इसको खुद नाम दे लिए ABCD। उसके बाद स्क्वायर फील्ड यानी कि एक स्क्वायर मैदान है, मुरब्बी मैदान है, जिसकी साइड है, एक साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड 60 मीटर। अब हमने जो इसके अंदर ये लाइन बनाई, तो ये अब हमारी बन जाती है ट्राइएंगल 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर बन रहा है 90 का एंगल। जैसे हमने ट्राइएंगल में कहा था कि ऑल एंगल सम इक्वल टू 180, तो अगर एक स्क्वायर हो, इसके अंदर के एंगल का सम पूछा जाए तो 90 + 90 180, 90 + 90 180, यानी 360 इसका। लेकिन अभी हमने इनके एंगल फाइंड नहीं करने, बल्कि बाहर वाली साइड ये वाली लेंथ इसकी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जब ये हम एक लाइन लगाएंगे तो ये अब हमारी बन जाएगी ट्राइएंगल यानी मुसल्लस। मुसल्लस में 3 कोने, 1 2 3, ये हमारी बेस हो जाएगी। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि AB बेस हमारी है 60 मीटर और परपेंडिकुलर BC वो भी 60 मीटर। AC हमने फाइंड करना है, ये AC इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो जब 2 लेंथ हमारे पास होती हैं तो उसकी तीसरी लेंथ फाइंड करने के लिए हम बाय पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। ये इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखें, इसकी जगह हमने AC यानी कि पुट कर दिया, जो यहाँ पर था A और C, मैयर AC यानी इसकी हम पैमाइश मालूम करेंगे। मैयर AB का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है BC का स्क्वायर, ठीक है। AB ये हमारी बेस हो गई और ये BC ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो ये भी 60, ये BC भी 60 है। 60 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3600 आ जाएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 0 स्क्वायर तो 2 बार 0 आ जाएगा, ये 2 बार आ गया। उसके बाद इधर भी हम अगर 60 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा 6 6 36 और ये 2 0, इधर भी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये वाला स्क्वायर ख़त्म करना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। उसके बाद इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा मैयर AC। जबकि 7200 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके लिए हमें पहले 7200 की फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 2 3 6 1 कैरी, 2 6 12 0 का 0 0 का 0, 2 1 2 1 कैरी, 2 8 16 0 0 वैसे, 2 9 18 0 0 वैसे, 2 4 8 1 कैरी, 2 5 10 0, 2 2 4 2 2 4 1 कैरी, 2 5 10, फिर 5 बल्कि ये 3 पर डिवाइड हो सकता है। 2 + 2 4, 4 + 5 9, 3 7 21, 3 5 15, 7 + 5, इनको ऐड करें तो ये बनता है 12। 12 3 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है, तो ये 3 पर हम इसको मज़ीद कर लेंगे। 3 2 6 1 कैरी, 3 5 15,
5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो देखें ये इसका स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बनेगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 1 2 और ये इसका स्क्वायर कैंसिल, इसका आप देखें ये जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कट, यहाँ पर 1 2 बचेगा, इधर भी 1 2, इधर 1 3, इधर 1 5, 2 2 ज़ा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। और ये 1 2 जिसका पेयर नहीं है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा और ये 60 बाहर आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइएंगल्स व्हेन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका फर्स्ट पार्ट है मेजर एंगल सी पर 60 डिग्री है एंड सी स्मॉल सी इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर, और बाकी हमने इसकी साइड्स एंड एंगल्स को फाइंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पर हमने एक डायग्राम इस तरह से बनानी है जैसे कि सवाल में बताया गया है कि मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने इस तरह से इसे बनाना है कि बी पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और सी 60। जब यहाँ पर हम 60 लिखते हैं या थीटा लिखते हैं तो इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होती है। अब यहाँ पर ए उसके सामने छोटा ए लिखना है, यहाँ बी उसके सामने छोटा बी, ये सी तो इसके सामने छोटा सी। तो अब हमने फाइंड क्या करना है इसके अंदर, एक तो ये वतर सरांट हाइट हमने फाइंड करनी है, फिर बेस फाइंड करना है। इसी तरह ये दो एंगल हमें मालूम है, ये 90 डिग्री है, ये 60 है, और एक एंगल भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जब बी, ये देखें बी फाइंड करना है और ए फाइंड करनी है और मेजर एंगल ए फाइंड करना है। कैपिटल ए से ज़ाहिर किया हुआ क्योंकि बाहर इनको हम कैपिटल ए बी सी से ज़ाहिर करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया फाइंड दी साइड्स। अभी हम साइड फाइंड कर रहे हैं, ये या ये। तो देखें इसको मैं हेल्प कर रहा हूँ इस हिसाब से कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस और अमूद बटा वतर के लिहाज से। तो क्यों कर रहा हूँ, देखें साइन में अमूद बटा वतर आता है और ये डिग्री यानी हमें एंगल दिया गया है, यानी ये दो चीज़ें हमारे पास मालूम हों तो हम तीसरी को फाइंड कर सकते हैं। तो हम साइन की मदद से कर सकते हैं। अगर हम कॉस के लिहाज से देखते हैं तो वो होता है कायदा बटा वतर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस भी हमारे पास मौजूद नहीं है और हाइपोटेन्यूस भी मौजूद नहीं है, तो इस एक डिग्री की वजह से हम इन दोनों को फाइंड नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर साइन कॉस टेन में से वो चाहिए होता है जिसमें दो की वैल्यूज़ हों, डिग्री और लेंथ हो, तो हम तीसरी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो देखें परपेंडिकुलर ओवर, यहाँ पर लिख देंगे हाइपोटेन्यूस साइन थीटा कोई भी एंगल यहाँ पर जो भी दिया गया हो वो ले सकता है, 30 हो, 45 हो या 60 हो। तो थीटा की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री और परपेंडिकुलर को सी से हमने ज़ाहिर किया हुआ है और ये हमने बी से ज़ाहिर किया हुआ है सलांट हाइट यानी हाइपोटेन्यूस को। तो साइन 60 डिग्री हम टेबल में से देखेंगे कि साइन 60 डिग्री किसके इक्वल है। ये देखें साइन 60 डिग्री ये है √3/2, तो इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे √3/2। उसके बाद सी था हमारा परपेंडिकुलर, तो देखें ये सी है 3√3, तो यहाँ पर 3√3 हमने जो परपेंडिकुलर की कीमत थी वो लगाई ओवर बी, वैसे क्योंकि ये फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई होगा √3 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 3√3 से। तो यहाँ पर देखें कि ये √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, √3 से कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी ये b हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हम बेस फाइंड करेंगे, बेस को हम कॉस के लिहाज से अब फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास सलांट हाइट यानी वतर मौजूद है ये। तो ये इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस यानी कायदा बटा वतर। तो बेस यहाँ पर a है, a पुट कर देंगे और हाइपोटेन्यूस को हमने b से ज़ाहिर किया हुआ है, यहाँ पर हम b पुट कर देंगे और थीटा यही एंगल लेंगे 60 का। तो cos 60 डिग्री अब हमने देखना है किसके इक्वल है। cos 60 डिग्री टेबल में cos 60 डिग्री 1/2 के इक्वल है, तो यहाँ हम cos 60 की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे 1/2। अब चूँकि a फाइंड करना है तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दरमियान में इज इक्वल टू आ रहा है, जब इज इक्वल टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, a मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 को पहले लिखें या 1 को बाद में, कोई इसमें हर्ज नहीं है क्योंकि दोनों 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आएगा।
अब देखें ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 6 1 6, 2 1 2, 2 3 6, तो a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमने एंगल फाइंड करना है, अंदर का जाविया, ये एंगल। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिखा इन आ ट्राइंगल के एक मुसलस में ऑल एंगल सम इक्वल टू 180, कि तमाम जावियों का मजमुआ 180 के इक्वल होता है। सप्लीमेंट्री भी कहते हैं 180 के जाविये को। तो देखें कि हमने जो मुसलस को ज़ाहिर किया वो है मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी की जगह मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, इन सब का सम किसके इक्वल 180 के। अब मेजर एंगल ए हमने फाइंड करना है, बी हमें सवाल में बता दिया गया था 90 डिग्री है, सी भी बता दिया गया था 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 60 ये इक्वल आ जाएगा 150 के, और ये 150 इधर जाके इज इक्वल टू के इस तरफ माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री में से जब माइनस करेंगे 150 डिग्री तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो ए एंगल हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल है। अब चेक कर लेते हैं कि 180 बनता है, ये 90 और ये 60 प्लस 30 ये भी 90, तो 90 और 90 180। तो ये हमारा सवाल यहाँ पर मुकम्मल होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में हमें बताया गया है कि मेजर एंगल सी पर है 45 डिग्री, ए इज इक्वल टू 8। तो हम इस तरह से एक मुसलस बना लेंगे। बी पर 90 डिग्री है, सवाल में पहले बता दिया गया है। सी पर 45 डिग्री है, ए यहाँ पर ए के सामने ए, सी के सामने सी, बी के सामने स्मॉल बी। तो अब देखें अगर ये 45 आ रहा है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा। और जब ये दोनों 45 होंगे तो परपेंडिकुलर और बेस की सेम लेंथ होंगी, यानी कि ये वाली जो लेंथ है इसकी ये सेम आएंगी। तो इसमें हमने दो साइडें फाइंड करनी है और एक एंगल। तो यहाँ मैंने लिख लिया सी बी और मेजर एंगल ए, फाइंड दिस साइड्स। अब हमने कोस थीटा को इसलिए लिया कि कोस बराबर होता है बेस ओवर स्लांट हाइट यानी हाइपोटेन्यूस। तो देखें बेस ये है और हाइपोटेन्यूस ये है, स्लांट हाइट यानी तिरछी बुलंदी या तिरछी लंबाई। तो कॉस थीटा यहाँ पर 45 है, तो अब हम 45 डिग्री लेंगे। बेस ए है और स्लांट हाइट बी, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। अब कॉस 45 डिग्री देख लेंगे। कॉस 45 डिग्री है 1/√2 के इक्वल, तो यह आ जाएगा 1/√2। ए की जगह उसकी कीमत 8, बी फाइंड करना है, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई √8 2 से मल्टीप्लाई होगा, बी 1 बी 8/√2 सेंटीमीटर आंसर है, क्योंकि ये मज़ीद हल नहीं हो सकता। अब हमने ये जो बी फाइंड किया है ये है स्लांट हाइट यानी 8/√2 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड कर लेना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा साइन में आता है, साइन होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस यानी आउट। तो ये है, इसको हमने ये जो परपेंडिकुलर है सी से ज़ाहिर किया हुआ है और हाइपोटेन्यूस को बी से ज़ाहिर किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। पहले हम सी और बी लिखते हैं। साइन 45 डिग्री, थीटा जो हमें इधर बताया गया है 45 डिग्री, इसी के हिसाब से चलेंगे। यहाँ 60 होता तो 60 के हिसाब से, 30 होता तो 30 के हिसाब से। तो साइन 45 डिग्री की अब हम वैल्यू देखेंगे टेबल में से। साइन 45 1/√2 है, तो यह आ गया 1/√2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी मल्टीप्लाई होगा √2 से और 8/√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो ये देखें कि 8/√2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे आ जाएगा, ये √2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड, √2 से कैंसिल, तो 8 हमारा आंसर है। अब हमने फाइंड कर लेना है इसका ए वाला एंगल। तो नाउ फाइंड द एंगल। वी नो दैट इन अ ट्राइंगल ऑल एंगल सम इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल ए हमने फाइंड करना है, बी 90 है, सी 45 डिग्री है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा 135 डिग्री। 180 इधर है इज इक्वल टू के, जब ये इस तरफ जाएगा 135 डिग्री तो ये इसके साथ जाकर अपना साइन चेंज कर लेगा। यहाँ प्लस का था तो यहाँ पर माइनस का। 180 में से जब 135 डिग्री को हम माइनस करेंगे तो यह आएगा 45 डिग्री। तो मेजर एंगल ए भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में है, इधर हमें इन्होंने ए दिया स्मॉल ए 12 सेंटीमीटर, सी 6 सेंटीमीटर। देखें कहीं पर डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी हमें एंगल नहीं दिया गया सिवाय बी के।
तो अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। ये बी फाइंड करना है, उसके बाद ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला, क्योंकि ये तो हमें सवाल में बता दिया गया। तो देखें यहाँ पर बी फाइंड करना है, मेजर एंगल सी, मेजर एंगल ए फाइंड मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम अब देखें कि जब दो हमारे पास साइड हैं तो हम तीसरी को फाइंड कर सकते हैं, कौन सा, उसी बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो ये मैंने इसका फार्मूला लिखा। हाइपोटेन्यूज को हमने बी से ज़ाहिर किया हुआ है, तो यहाँ पर हम बी का स्क्वायर लिख लेंगे। बेस का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर, और यहाँ परपेंडिकुलर है तो सी का स्क्वायर। ए की वैल्यू पुट कर दी 12, सी की वैल्यू पुट कर दी 6। जब हम 12 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36, 144 प्लस 36 ये बन जाएगा 180। अब ये बी का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट, ये तो कैंसिल हो गया, बी आ गया 180। एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी तजज़ी करके दिखाऊँ, यानी फैक्टराइजेशन, तो 2 9 18, 0 2 4 8, 1 कैरी, 2 5 10, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। तो ये 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, और ये 5 बाकी अंडर रूट में बचेगा। ये अंडर रूट में आ गया, 2 3 6, तो ये 6 आ गया। उसके बाद अब हम इसके फाइंड कर लेंगे एंगल, फाइंड दी एंगल। तो अब हमारे पास तीनों बाहर की साइड्स मौजूद हैं। 6√5 सेंटीमीटर इसका आंसर निकला। तो हम अब इसके हिसाब से मैंने लिया कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और इस अमूद बटा कायदा। आप कॉस के लिहाज से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं। तो मुझे ये आसान लगा, मैं इसके हिसाब से इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर अंडर रूट में वैल्यू है, तो इसको मैंने नहीं लिया। साइन और कॉस में ये स्लांट हाइट आती है, तो मैंने वो वाली वैल्यूज़ ली जिसके अंदर अंडर रूट नहीं है। तो tan थीटा हमने अब एंगल फाइंड करना है, तो थीटा की जगह हम ये एंगल सी लगा देंगे। ये एंगल सी आ गया, और ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो 6 है, और बेस यहाँ पर 12 है। 6 1 6, 6 2 12, तो ये आ जाता है 1/2। अगर 1/2 के हिसाब से भी हम इसको हल करेंगे, हो जाएगा 0.5 के लिहाज से भी, क्योंकि 1 को अंदर रखें, 2 पर डिवाइड करें, पॉइंट लगा के 0, 2 5 10, तो ये फ्रैक्शन की सूरत में है और ये डेसिमल की सूरत में। tan यहाँ पर एंगल सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इन्वर्स। अब मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से बता दूं कि हमने tan इन्वर्स किस तरह लेना है। यहाँ पर tan इन्वर्स, ये देखें, ये है tan इन्वर्स। अब 1/2 तब भी वही आएगा हमारे पास 26.56। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो 26.6 बन जाएगा। और अगर हम tan इन्वर्स 0.5 लें तब भी हमारे पास 26.56 आ रहा है, राउंड ऑफ के बाद 26.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों 1/2 से भी करके दिखा दिया, 0.5 से भी। तो ये आता है हमारे पास tan इन्वर्स 0.5। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से लेंगे तो शिफ्ट दबा के tan जब दबाएंगे तो वो tan इन्वर्स बनेगा, तो 0.5, तो ये आंसर आ जाता है। एंगल सी हमारे पास हो गया फाइंड। अब हम इनके बाकी एंगल भी फाइंड कर लेंगे। 2 एंगल फाइंड हो गया, एक बाकी रह जाता है। इन ट्राई एंगल ऑल एंगल सम इक्वल टू 180 डिग्री, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी। तो ए अब हमने फाइंड करना है, बी ऑलरेडी था सवाल में 90 डिग्री, सी अभी हमने फाइंड किया 26.6 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये सारे एंगल को मिलाएं एक ट्राइंगल के, तो ये इक्वल टू 180 होता है। तो अब हम 90 में ऐड कर देंगे प्लस 26.6 डिग्री, तो ये बनता है 116.6 डिग्री। तो ये दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा माइनस का। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो मेजर एंगल ए आएगा 63.4 डिग्री। तो अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में देखें कि 2 साइड फाइंड करनी है, यानी परपेंडिकुलर और सलांट हाइट। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर ए और बी, और मेजर एंगल सी भी इसके अंदर फाइंड करना है। तो चलें देखते हैं। फाइंड दी साइड कॉस थीटा के हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि कॉस में बेस है और हमारे पास एंगल भी है, तो हम सलांट हाइट को फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस लगा दिया 60 डिग्री, ये 60 की वजह से, बेस सी और हाइपोटेनियस बी। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ये
ये टेबल में आप देखेंगे cos 60 डिग्री को 1/2 है। इधर c हमारे पास 4 था बेस, और ये हमने फाइंड करना है। b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b 1 से b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 8, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b 4 2 8, तो हमारे पास हाइपोटेनियस आ जाता है 8 सेंटीमीटर। अब हम मालूम कर लेंगे साइन के मदद से, इसका हमने अमूद फाइंड करना है यानी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। यानी ये और ये मौजूद हैं, हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे साइन थीटा यानी 60, ये फाइंड करना है a, और ये हमारे पास मौजूद है, इसको हमने ज़ाहिर किया हुआ है b से, तो यहाँ पर अभी हमने इनको जिससे ज़ाहिर किया वो लिखा। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ये मैंने टेबल की मदद से लिखा। ये a हमने करना है फाइंड, और ये 8 वैसे। अब a 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 2, और 8 मल्टीप्लाई होगा √3 से। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 4 8, 4 मल्टीप्लाई जब 3 से होगा तो इस तरह लिखेंगे 4/3, ये हमारे पास a आ गया 4/3 सेंटीमीटर। अब हमने इसका एक एंगल फाइंड कर लेना है, ये वाला। तो फाइंड द एंगल्स इन आ ट्राइंगल, ऑल एंगल्स सम इक्वल टू 180, मेजर एंगल b प्लस मेजर एंगल c प्लस b a b एंड c 180 डिग्री। a हमारे पास 60 है और b 90, c फाइंड करना है, 60 प्लस 90 करेंगे 150 डिग्री, 150 डिग्री 180 से जाके माइनस होगा तो यह आ जाएगा 30 डिग्री एंगल c, तो यहाँ आ जाता है 30 डिग्री। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये इसके अंदर देखें, हमने एक सलांट हाइट फाइंड करनी है, एक बेस फाइंड करनी है, और एक ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया b फाइंड करना है, ये a बेस फाइंड करनी है, और मेजर एंगल c फाइंड करना है। तो देखें ये है 30 डिग्री सवाल में दिया हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया कि 30 के सामने वाला फिर ये बन जाता है परपेंडिकुलर, और ये बेस, ये सेम ही रहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर भी लगा सकता था, फिर इसके सामने वाला हो जाता परपेंडिकुलर और ये बेस, और अगर थीटा हो 60 हो तब भी ये परपेंडिकुलर और ये ही बेस होती है। अगर 30 लगा देता तब भी ये परपेंडिकुलर ये बेस, इसलिए मैंने यहाँ लगाया ताकि 30 का कंसेप्ट आपको आए कि जब 30 होता है तो उसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी ये थीटा के उलट हो जाता है। अब 60 यहाँ हो ये परपेंडिकुलर ये बेस, और 30 यहाँ हो तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। तो चलें इस हिसाब से इसको हम देख लेते हैं। फाइंड द साइड कॉस थीटा, मैंने अब लिया कॉस, क्योंकि बेस हमारे पास अब ये है और हाइपोटेनियस तो सेम होता है वो ये है, तो ये बेस नहीं है। ठीक है, तो मैंने अब लिया कॉस। अगर साइन लेता तो ये भी हमारे पास नहीं था परपेंडिकुलर और ये भी नहीं था, जबकि एंगल तो था, इसलिए मैंने अब यहाँ पर कॉस लिया। बेस यहाँ पर हमने ज़ाहिर की है सी से और हाइपोटेनियस को ज़ाहिर किया बी से, तो इनको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। कॉस थीटा हमारे पास जो एंगल मौजूद है वो है 30, तो अब थीटा ये एंगल ले लेगा 30 का, जो भी सवाल में मौजूद हो ये वही एंगल थीटा ले लेता है, 60 हो 45 हो या 30। अब इसकी वैल्यू अगर हम टेबल में देखते हैं तो वो है √3/2। इधर c की वैल्यू पुट कर लेंगे 4, b को हमने फाइंड करना है, b मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये लिख लिया 4 2 8। अब √3 यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई 8/√3। अब हम फाइंड कर लेंगे परपेंडिकुलर को, तो परपेंडिकुलर को हम साइन की मदद से फाइंड करेंगे, वो है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो अब हमारा चूँकि परपेंडिकुलर ये है और ये हमारे पास मौजूद है, एंगल भी मौजूद है, तो हम इन दो की मदद से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें डिग्री जो इस सवाल में है वो है 30, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, ए बी हमारे पास फाइंड है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू लगाएंगे तो 1/2 है, उसके बाद a मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और 8/√3 ये सारा मल्टीप्लाई होगा 1 से। देखें तो अब देखें कि a मल्टीप्लाई हो गया 2 से यहाँ पर और ये सारा मल्टीप्लाई हो गया 1 से, और 2 यहाँ पर आकर अब डिवाइड हो जाएगा। 2 जब डिवाइड होगा 2 1 2 2 4 8, तो ये आएगा 4/√3। अब हम इसका एक एंगल भी फाइंड कर लेंगे c वाला, ठीक है।
तो सेम उसी तरह लिखने के बाद मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए हमें सवाल में दिया गया 30 है, बी भी सवाल में दिया गया 90 है, सी फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 180। इन दो को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस होगा 180 से, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो सी हमारे पास आता है 60 डिग्री। 30 + 60 90 और ये 90 180। लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी इसके अंदर भी हमने दो साइड फाइंड करनी है और दो एंगल फाइंड करने हैं। ये यानी परपेंडिकुलर और स्लांट हाइट स्लांट हाइट बल्कि दी गई है। b हमारे पास मौजूद है। c एक हमने इसकी फाइंड करनी है साइड और दो एंगल। बल्कि मैं देख लेता हूँ C, उसके बाद दो एंगल जी। इसके अंदर हमने एक यानी कि परपेंडिकुलर को फाइंड करना है और दो एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक है, एंगल नहीं दिए गए बल्कि दो इन्होंने यहाँ पर साइड दी हैं। तो जब हमारे पास दो साइड मौजूद हों तो हम इस फार्मूले की मदद से बाय पाइथागोरस थ्योरम से कोई भी दो वैल्यूज़, ये दो मौजूद हो तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ये दो मौजूद हो तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सवाल में दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्लांट हाइट और बेस 6 सेंटीमीटर सी यानी परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो इनकी हम वैल्यूज़ लगा लेंगे। 10 का स्क्वायर खोलेंगे, 100 6 का स्क्वायर खोलेंगे तो 36। सी हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ये 36 इज इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 100 में से जब माइनस करेंगे 36 64 और सी का स्क्वायर। वैसे अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर खत्म हुआ। 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आंसर आता है 8 सेंटीमीटर। तो ये सी आ गया 8 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ था तो मुझे भी पहले यही लगा कि ये फाइंड करना है। चलें, तो ये सी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने ये दो एंगल फाइंड करने हैं। तो एंगल अब जबकि हमारे पास सारी लेंथ्स मौजूद हैं बाहर वाली, तो हम साइन के हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं। आओ अमूद बटा बतर यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो साइन एंगल सी ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, एंगल सी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये है 8 और ये है 10, तो इनको काट देंगे 2 पर। 2 4 = 8, 2 5 = 10, तो ये आ जाता है 4/5। इधर बच जाएगा साइन एंगल सी। तो जैसे tan उधर जाके इन्वर्स हो गया था तो साइन भी उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा। अब ये 4/5 की वैल्यू साइन इन्वर्स से फाइंड करें या 4 को अंदर रख के 5 पर डिवाइड करें। इधर पॉइंट लगा के 0 5 8 * 40, तो ये 0.8 आता है। तो हम दोनों की मदद से इसको फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू निकाल के कि साइन इन्वर्स, ठीक है, ये साइन इन्वर्स इज इक्वल टू 4/5, तो ये आता है 53.13। और अगर हम साइन इन्वर्स 0.8 भी लें तो फिर भी ये आता है 53.13। तो यहाँ पर हमने साइन इन्वर्स लिया 4/5 या 0.8 का, तो ये आता है 53.13। मैंने 3 नहीं लिखा, तो यही हमारा एंगल सी है। तो एंगल सी है हमारा 53.1 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है एंगल ए। तो जब हमारे पास दो एंगल मौजूद हैं, एंगल सी और एंगल बी, इनको हम ऐड कर देंगे। ये दूसरी तरफ जाके यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो जब ये माइनस होगा आंसर आएगा, मेरा एंगल है 36.9 डिग्री। तो यही हमारा आंसर है 36.9 डिग्री।